ओखला असम्बली हलके के अबुल के मारूफ समाजी व मजहबी शख्सियात में शुमार वजाहत अली खां का इंतकाल हो गया। मरहूम सरकारी मुलाजमत छोड़कर दीनी काम में सरगर्म हो गए थे और दीन व तबलीग का काम अंजाम देने लगे थे। यही वजह है कि वजाहत मरहूम के चाहने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी एक झलक शाहीन बाग कब्रिस्तान में देखने को मिली। मरहूम वजाहत अली खां की तदफीन में इलाके की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की और उन्हें नम आँखों से अलविदा कहा। देखिए वजाहत अली के छोटे भाई आदिल अली उनके बारे में क्या कहते हैं। तो वजाहत अली खां साहब जो है वो बाराबस्ती चंदियाना एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। हशमत अली खां साहब के बेटे हैं, अब्दुल वली खां साहब के पोते हैं और अब्दुल शकूर खां साहब के परपोते हैं और अताउल्ला खां साहब के लक्कड़ पोते हैं। मैं उनका भाई हूँ। मेरा नाम अली आदिल खान है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। लोग 3 भाई हैं, सबसे बड़े वजाहत भाई, उससे छोटे वली आदिल खां, उनसे मैं छोटा सबसे अली आदिल मेरा नाम है। हम 4 बहनें हैं। जी हाँ, सब लोग ओखला इलाके में हैं और अभी हमारा आबाई वतन चूँकि चंदियाना है, बाराबस्ती में बुलंदशहर ज़िला है, तो वहाँ हमारी एक हमशीरा साहिबा रहती हैं और वो वहाँ की जो है जो कुछ भी छोटी मोटी खेती बाड़ी बची है उसको। मरहूम की 5 बेटियाँ हैं। मैं टाइम्स ऑफ पीडिया एक ग्रुप है उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। उससे पहले हिंदुस्तान के दूसरे चैनल्स में रहा हूँ, दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन चैनल्स वगैरह। वजाहत अली खां साहब की एक लंबा वक्त जो है वो पैरामिलिट्री में गुजरा। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में रहे, फॉरेन फैसिलिटीज़, फॉरेन सर्विसेज अवेल की हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो खैमरुश एक ग्रुप है कंबोडिया, वहाँ चुनाव कराने गए थे। और इसके अलावा भाई की ज़िंदगी, भाई से जब पूछा गया मैंने ही पूछा कि आपने बड़ी कम उम्र के अंदर रिटायरमेंट ले लिया और जब लोग अपनी नौकरियाँ लेने के लिए सोचते हैं 48 साल की उम्र में, आप उस वक्त जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमने 21 साल सरहदों की हिफाजत की दुनिया की, अब हम अपनी ईमान की हिफाजत करने में लगेंगे। और तब से और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह भाई का मुसलसल वक्त जो है वो दावत इल्लाह में लगा है। ये हमारी आखिरी रिहाइश है दुनिया के एतबार से। इसके बाद हमें यहाँ से उठाया जाएगा और फिर हशर के मैदान में हम सब इकट्ठा होंगे। उसके बाद फिर फैसले होंगे, फिर दोज़ख या जन्नत होगी। तो इंसान कभी मरता नहीं है, हमें ये समझना है। इंसान जो है वो मुंतकिल होता है, जिसको हम इंतकाल कहते हैं। इंतकाल मुंतकिल से ही बना है। तो ये इंतकाल है कि इंसान जो है आलम अरवाह से उसका इंतकाल होता है, तो वो माँ के पेट में आता है, माँ के पेट से इंतकाल होता है तो दुनिया के पेट में आता है, दुनिया के पेट से इंतकाल होता है तो कब्र के पेट में जाता है। आप देख रहे हैं ये सारे जो है ये कब्र के पेट में है, सब मुंतकिल हुए लोग हैं। उसके बाद हशर के मैदान में भी मुंतकिल होते हैं, फिर उसके बाद दोज़ख या जन्नत में मुंतकिल हो जाते हैं। इस बीच में एक मरहला आता है जिसको इल्लियीन या सिज्जियीन मकामात कहते हैं। तो ये इल्लियीन सिज्जियीन में मकामात जो है वो जो नेक रूहें होती हैं और जो बद रूहें होती हैं उनके लिए वो मकामात हैं। वो भी इंतकाल का ही एक हिस्सा है रूहों के रहने का। तो आलम अरवाह से आती है, इल्लियीन सिज्जियीन में जाती है। तो ये तो सिलसिला हुआ रूहों का। हम सबको मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, जैसा कि हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस ज़िंदगी में हम क्या करते हैं? अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं। 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 हुकूक़ हैं दुनिया में, एक तो हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह को हमें समझना है कि अल्लाह के क्या हक़ हैं, उसके बाद हुकूकुल इबाद को समझना है। अगर दोनों में से किसी एक जगह कजी या कमी होती है तो फिर मामला हशर के मैदान में टेढ़ा है। अल्लाह अपने हुकूक़ को माफ़ कर सकता है लेकिन बंदों के हुकूक़ को अल्लाह माफ़ नहीं करता। वो ये कहता है कि बंदों से इन हुकूक़ को माफ़ करा के आओ। अब बंदा वापस दुनिया में आ नहीं सकता। तो ये एक मरहला है। इसलिए यहाँ पर ये वजाहत अली खां साहब आज उनका इंतकाल हुआ, आज वो मुंतकिल हुए हैं, यानी इस आलम दुनिया से आलम बरज़ख में गए हैं।